दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेल टिकट को कैसे आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन से बुक करना है। अक्सर हमें अपने लिए या फिर अपने किसी भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के लिए रेल टिकट को बुक करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके लिए या तो हम रेलवे के काउंटर पे जाते हैं या फिर हम किसी भी एजेंट के पास में जाते हैं। एजेंट के पास में जाते हैं तो वहाँ पर हमें टिकट की वैल्यू से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। साथ में रेलवे काउंटर पे तो आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर हमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने रेल टिकट को बुक कर सकते हैं और आप अपने टिकट को डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो उसे प्रिंट करके किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं और कभी भी तत्काल टिकट अगर आपको बुक करना पड़े तो किस तरीके से बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल टिकट को खुद से ही बुक करने के लिए आप सभी को प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है IRCTC। तो आपके सामने IRCTC रेल कनेक्ट जो इसकी ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो डिस्प्ले आ जाती है, जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन मांगी जाएंगी। इसी के साथ में कोविड का एक अलर्ट पेज आता है जिसको भी आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप एप्लीकेशन की डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे रेल टिकट को बुक करना या फिर उसको स्टेटस को चेक करना, उससे रिलेटेड यहां पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जिसमें कि जो पहला ऑप्शन है प्लान माई जर्नी, किसी भी रूट पर कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं, उनका क्या शेड्यूल है और कितने टिकट अवेलेबल हैं जान सकते हैं। इसी के साथ में माई बुकिंग का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपने जो भी पहले से टिकट को बुक कर रखा होगा उनके स्टेटस को जान सकते हैं और PNR का स्टेटस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ में टिकट को कैंसिल करना हो या फिर आपका जो टिकट का रिफंड है उसको लेना हो, आप इसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। तो टिकट को बुक करने के लिए प्लान माई जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रॉम और टू के दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि आपको फ्रॉम के सेक्शन में आना है और जिस भी स्टेशन से आप यात्रा करने वाले हैं यहाँ पर आपको अपने स्टेशन का नाम टाइप करना है। नेम को फिल करना जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपकी जो स्टेशन होगी उससे रिलेटेड यहाँ पर कई सारे रिजल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट में से आप जिस भी स्टेशन से यात्रा करने वाले हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में टू के सेक्शन में आना है, आप जिस भी शहर या फिर जिस स्टेशन के लिए यात्रा करने वाले हैं यहाँ पर आपको उसके नेम को टाइप करना है। आपको लिस्ट में से नेम को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अराइवल और डिपार्चर दोनों ही स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्लास के सेक्शन में आना है। यहाँ पर किस क्लास का आप टिकट बुक करना चाहते हैं, फर्स्ट AC, सेकंड AC या फिर स्लीपर क्लास या फिर चेयर कार, जिस भी तरीके का आप टिकट बुक करना चाहते हैं यहाँ पर पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि सारी ही ट्रेन की डिटेल देख पाएँ कि इसमें किस तरीके के टिकट अवेलेबल हैं, तो आपको यहाँ पर ऑल क्लासेस सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में कोटा के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जनरल कोटा, लेडीज कोटा या फिर सीनियर सिटीजन या फिर तत्काल टिकट, जिस तरीके का टिकट आप बुक करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक जनरल टिकट बुक करने वाला हूँ तो जनरल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डिपार्चर डेट का, जिसमें देखेंगे कुछ डेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। डेट्स में से अगर है तो सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर कैलेंडर का जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी डेट को जर्नी करने वाले हैं सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो कुछ सिलेक्शन के ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें कि पहला है फ्लेक्सिबल बेड डेट का। इस ऑप्शन को तब आप इस्तेमाल करेंगे जो भी आपने जर्नी डेट सेलेक्ट की है, अगर आप चाहते हैं उस जर्नी डेट के अलावा कोई आगे पीछे डेट में जिन भी डेट में टिकट अवेलेबल हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएँ तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर कोई भी दिव्यांग यानी कि विकलांग है तो उसको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको वही ट्रेन शो हो जिनमें कि टिकट अवेलेबल हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपके पास में कोई भी रेलवे का पास है, कंसेशन चाहते हैं तो आपको फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में सर्च ट्रेन्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। सर्च करेंगे तो उस रूट पर जो भी ट्रेन्स होंगी उनकी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले आ जाती है, जहां पर सभी ट्रेन का नाम और उनका जो ट्रेन नंबर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में डिपार्चर का समय और अराइवल का समय और कितना समय लगने वाला है जर्नी में, यहाँ पर ये सारी डिटेल भी आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर जिस भी ट्रेन में आप सफ़र करना चाहते हैं आपको उसके आगे जो रेफरेंस का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको टिकट की अवेलेबिलिटी को चेक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पुष्पक एक्सप्रेस पर रेफरेंस के आइकन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड सीटिंग के सेक्शन में यहाँ पर कई सारे टिकट अवेलेबल हैं जो मैंने डेट सेलेक्ट किया है। इसी के साथ में फ्लेक्सिबल डेट में भी टिकट अवेलेबल दिखाए जा रहे हैं।
इसी के साथ में स्लीपर क्लास में कितने टिकट अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ज़्यादातर टिकट यहाँ पर वेटिंग में है। इसी के साथ में थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में कितने टिकट अवेलेबल हैं, उसका जो फेयर होगा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने स्लीपर क्लास के आइकन पे क्लिक किया है तो 235 रुपये हमें देने होंगे इस जर्नी को करने के लिए। इसी के साथ में सेकंड सीटिंग को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 140 रुपये हमें देने होंगे इस टिकट को बुक करने के लिए। यहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है जिस भी डेट में आप टिकट को बुक करना चाहें, हो सकता है टिकट अवेलेबल ना हो, तो आप आरएसी या फिर वेटिंग लिस्ट में भी टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग का टिकट पर यात्रा तभी आप कर सकते हैं जब जर्नी डेट तक यानी कि चार्ट बनने से पहले आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। अगर टिकट कंफर्म नहीं होगा तो आपका जो अमाउंट होगा वो आपको रिफंड हो जाता है। और आरएसी का जो टिकट है उस पर भी आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको केवल बैठने की सीट दी जाती है। अगर आपका टिकट चार्ट बनने से पहले कंफर्म शो हो जाता है तब आपको फुल सीट दी जाती है। वो सारी डिटेल आप पीएनआर को जब चेक करते हैं तो आपको दिख जाती है। इसलिए जिस भी तरीके का टिकट बुक करना चाहते हैं, जिस भी डेट में करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज आता है जहां पर आपको आईआरसीटीसी की लॉगिन आईडी फिल करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपके पास में लॉगिन आईडी नहीं है, तो यहाँ पर एक नई लॉगिन आईडी को क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ में एक यूज़र नेम, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड खुद से ही क्रिएट कर लेना है। इसके बाद में सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को पिक कर लेना है और इसका आंसर यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो जाती है और आप पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। लेकिन अभी आपको एक्सेस करने के लिए आपके सामने एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को वेरीफाई करने का पेज आ जाता है, जिसके लिए यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया है। जिस पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन और ईमेल पर एक ओटीपी रिसीव होगा। तो यहाँ पर दोनों ही ओटीपी को आकर के फिल कर देना है। इसके बाद में वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम आपसे यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर भी आपको 4 डिजिट का अपना पिन सेट कर लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरा पिन भी सेट हो चुका है। आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आप टिकट बुकिंग पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आपके सामने एक कंफर्मेशन का पॉपअप आता है। वो जो स्टेशन आपने सेलेक्ट किया है उसके बदले लखनऊ जंक्शन से आपको मिलने वाली है। तो इसकी भी यहाँ पर सहमति देने के लिए आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। किस डेट की ट्रेन है, क्या आपका अराइवल डिपार्चर का समय रहेगा, यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल को ऐड करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट पैसेंजर का। यहाँ पर जितने भी एडल्ट मेंबर हैं, ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। इसी के साथ में कोई भी बच्चा है तो आपको ऐड इन्फेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करना है। पैसेंजर की डिटेल को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर नेम फिल करना है, एज और मेल फीमेल जो भी जेंडर है फिल कर देना है और नेशनलिटी के सेक्शन में आकर के इंडिया आपको सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर विंडो सीट या साइड सीट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज इसे आप नॉट प्रेफरेड के ऑप्शन पे क्लिक करके यूं ही छोड़ सकते हैं। ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक पैसेंजर की डिटेल को ऐड कर लिया है। इसी के साथ में कोई भी अदर पैसेंजर हैं जिनको भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर और भी ऐड मेंबर के ऑप्शन दिए गए, जिस पे क्लिक करके आप दोबारा से और भी लोगों की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अदर प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इस पे अगर आप वेटिंग टिकट को बुक कर रहे हैं या फिर आरएसी टिकट को बुक कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका टिकट कंफर्म हो जाए, तो आपका जो टिकट है अपडेट हो जाए, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पे तब आपको क्लिक करना है जब किसी भी बर्थ में आप डेडिकेटेड टिकट को चाहते हैं। ये जो ऑप्शन है तब आपके काम आता है अगर आपके कोई भी अदर पैसेंजर पहले से टिकट को बुक कर चुके हैं और आप उसी कोच में चाहते हैं कि आपको टिकट मिल जाए, तो आप यहाँ पर डेडिकेटेड उसी कोच की डिटेल को फिल करके टिकट को बुक कर सकते हैं।
इसके बाद में आपको डेस्टिनेशन एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जिस भी शहर जाने वाले हैं उस शहर में आप कहाँ पर जाने वाले हैं उसका एड्रेस आपको फिल करना है। उस एरिया की जो लोकेशन है उसका जो पिन कोड है यहाँ पर आपको आकर के फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो आपके सामने पेमेंट मोड को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई किस मोड से आप पेमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको सेलेक्ट करना है। आपको रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कैप्चा के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक इमेज आपको दिखाई गई है जिसमें कि ब्लैक पट्टी पे बीमा ज्योति जो लिखा हुआ है इसे हमें इस बॉक्स में टाइप करना है और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे पेमेंट गेटवे आ जाते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किसी भी एक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पेयू को सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हमें कार्ड की डिटेल को फिल कर देना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके बैंक की तरफ से एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पेमेंट सफलतापूर्वक हो चुका है। इसी के साथ में आपका जो ट्रेन का टिकट है वो भी बुक हो चुका है। आपके सामने आपके ट्रेन के टिकट की सभी डिटेल देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि आपका जो पीएनआर नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है और आपका जो टिकट है वर्तमान में देखेंगे कंफर्म स्टेज में है और किस कोच में किस बर्थ पर आपको सीट अलॉट हुई है यहाँ पर सारी ही डिटेल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टिकट है इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका अगर आप फिजिकल प्रिंटआउट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई भी खास नीड नहीं है। ये जो डिटेल है आप डिजिटली अपने फ़ोन में सुरक्षित करके रख सकते हैं, जिसमें कि यात्रा के दौरान आपको अपनी आईडी प्रूफ साथ में कैरी करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कभी भी तत्काल रेल टिकट को बुक करना है तो कैसे आप बुक कर सकते हैं। प्लान माई जर्नी के सेक्शन में ही आना है और यहाँ पर डिपार्चर और अराइवल स्टेशन को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में कोटा के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है तत्काल और प्रीमियम तत्काल का, जिसमें कि तत्काल का जो ऑप्शन है ये ट्रेन के चलने के एक दिन पहले से ही आप ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं और वही प्रीमियम जो तत्काल है इसमें डायनेमिक प्राइस रेंज लागू होती है, जिसमें कि आप उससे पहले ही रेल टिकट को बुक कर सकते हैं। तत्काल की जो विंडो है एसी टिकट के लिए 10 बजे ओपन होती है, इसी के साथ में नॉन एसी टिकट के लिए 11 बजे ओपन होती है। उससे पहले आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके रखना है। टाइमिंग होने पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रेन उस ड्यूरेशन में अवेलेबल होंगी तो आपको यहाँ पर ट्रेन में टिकट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी तत्काल का टाइम नहीं है इसलिए मेरे पास में टिकट शो नहीं हो रहे हैं। जैसे ही टाइमिंग में अगर आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर टिकट शो हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।